हेलो गुड इवनिंग। तो आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लास्ट टर्म हमने किया था, लेक्चर फर्स्ट देखा था। तो आज हम लोग लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्म में जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम करते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन था, हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। How many car number plates can be made if each plate contains two different letters of English alphabet. Followed by three different digits. तो क्या है क्वेश्चन? हाउ मेनी कार नंबर प्लेट्स, मतलब कितनी कार नंबर प्लेट्स कैन बी मेड, बनाई जा सकती हैं, इफ ईच प्लेट कंटेन्स टू डिफरेंट लेटर। हर प्लेट दो डिफरेंट लेटर को, इंग्लिश अल्फाबेट के दो डिफरेंट लेटर को कंटेन करे और जो थ्री डिफरेंट डिजिट्स को फॉलो करे। तो इसका क्या होगा देखें, मतलब 5 बेसिकली 5 इसमें बॉक्स ओपन होंगे। क्यों होंगे 5? 2 तो लेटर्स का और 3 आपका डिजिट्स का। करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या बोला है उन्होंने? बोला है कि पहले में तो डिफरेंट लेटर्स आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट के। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं टोटल? 26। तो इसको फिल करने के कितने वेज? 26। और नेक्स्ट वाले को किस तरह से हम फिल करेंगे? नेक्स्ट, अच्छा इसका रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो जो यहां फिल हो गया वो यहां फिल नहीं होगा। तो इसको हम कितने वे से फिल कर सकते हैं? 25। ये तो आपके इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स आ गए। अब उसके बाद किसका नंबर आता है? अब उसके बाद नंबर आता है डिजिट्स का। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10। तो यहां पर कितना आएगा? इसको हम 10 वे से फिल कर सकते हैं और इसको फिर 9 और इसको फिर 8। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स नोट करना है। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलता हूं, इसका सेकंड पार्ट, इफ 0 इज नॉट अलाउड एट फर्स्ट प्लेस। इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें इसी क्वेश्चन का, इफ 0 इज नॉट अलाउड एट फर्स्ट प्लेस। उन्होंने बोला है कि 0 फर्स्ट प्लेस पे ना आए तो क्या बनेंगे? तो देखो क्या बनेगा, दोबारा से फिर बना देता हूं बॉक्स में। 5 बॉक्स का ये 1 2 3 4 5। इंग्लिश अल्फाबेट में नो प्रॉब्लम, 26 यहां पर फिर 25। और ये कितने वेज से फिल होगा? यहां पर 0 नहीं आना चाहिए, फर्स्ट पेज पे 0 नहीं आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे? और 10 थे, 10 थे। तो 0 नहीं आएगा तो कितना बचे? 9। अब यहां पर एक नंबर फिल हो गया, सपोज करो यहां 1 फिल हो गया, 2 या 3 या 4 5 6 8 9 में से कोई एक फिल हो गया, बट यहां पर 0 आ सकता है। तो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? 9 और फिर 8।
ये टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स। ये अच्छा क्वेश्चन था, जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, find number of 3 digits number using 1 2 3 4 5, using 1 2 3 4 और 5। अच्छा, क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि 5 नंबर का 5 डिजिट्स का नंबर बनाना है, और किसका यूज करके? 1 2 3 4 5। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली इसमें हमें कुछ भी पता नहीं कि रिपीटेशन अलाउ होगा या नहीं अलाउ होगा, तो हम दो केस बनाते हैं इसमें। वैसे तो क्वेश्चन में बोलेगा, अगर नहीं बोलता है तो आपको दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट क्या है? रिपीटेशन अलाउड। और केस सेकंड क्या है? एक मिनट, केस सेकंड है रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलो बनाते हैं। कितने डिजिट्स का नंबर चाहिए? 5 डिजिट्स का। तो हमने बॉक्स ओपन कर दिया, 1 2 3 4 5। रिपीटेशन अलाउड है। फर्स्ट केस में क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, तो इनका यूज करना है। यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? 5। फिर मींस यू विल मल्टीप्लाई, मैं लास्ट टाइम बताया था फर्स्ट लेक्चर में। यहां पर भी 5, फिर यहां पर भी 5, फिर यहां पर भी 5, और फिर यहां पर भी 5। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, 5 नंबर डिजिट्स कितने होंगे? 5 रेज़ टू द पावर 5। ये किसका है? रिपीटेशन अलाउड का। केस सेकंड क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड। बॉक्स ओपन कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले पर 5, नो प्रॉब्लम। फिर यू विल मल्टीप्लाई। सपोज करो आपने 1 फिल कर दिया, या 2 कर दिया, या 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, तो एक जो यहां कर दिया वो यहां नहीं आएगा। तो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे? यहां पर 4, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 2, और फिर यहां पर 1। तो कितना आ जाएगा? 5 4 20, 3 जा 60, 2 जा 120। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो लेंगे। ये बोर्ड के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सेम इसी तरह का है। हाउ मेनी four digit numbers, how many 4 digits numbers can be formed using 1 2 3 4 5। ट्राई करें आप लोग, फिर मैं करता हूं इस क्वेश्चन को।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही कंडीशन, दो केस बनेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस क्या है, रिपीटेशन अलाउड, और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 डिजिट्स नंबर चाहिए। तो 4 डिजिट्स नंबर का मीनिंग क्या होगा, 4 डब्बे ओपन कर देते हैं हम लोग, 4 बॉक्स। रिपीटेशन अलाउड है तो फर्स्ट को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5, फिर सेकंड को भी 5, फिर थर्ड को भी 5, फिर फोर्थ को भी 5। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 5 रेज़ टू द पावर 4। सेकंड में क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अच्छा यहां पर कितने आ सकते हैं, 5, कोई एक फिल हो गया तो यहां 4, फिर यहां पर कोई एक फिल हो गया 3, फिर यहां पर कोई एक फिल हो गया तो 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 20, 3 जा 60, 60 2 जा 120। सेम वही क्वेश्चन है। इस बार क्या पूछा था, 4 डिजिट नंबर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, ये क्वेश्चन आईआईटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूं, ये आईआईटी 2018 अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 5 digits number can be made from 1 2 3 4 5 if repetition is not allowed, if repetition is not is allowed and divisible by 4। डिविजिबल बाय 4 करें, आप लोग ट्राई करें, फिर मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करूं मैं इस क्वेश्चन में, केसेस बनाने पड़ेंगे हमें। तो कैसे कैसे केसेस बनाने पड़ेंगे, केस फर्स्ट क्या है, अच्छा डिविजिबल 4 का मीनिंग क्या होता है, इस चीज का मीनिंग होता है, इस चीज का मीनिंग होता है लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। मतलब जो भी आप डिजिट बनाएंगे उसमें लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो मैं केसेस बना रहा हूं। फर्स्ट केस क्या है, कितने नंबर का पूछा है, 5 डिजिट्स पूछा है। तो 5 डब्बे ओपन कर दिए, 1 2 3 4 5। सपोज करो मैंने यहां पर 1 और 2 फिल किया। 1 और 2 क्यों किया, क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो गए। सेम है, सेकंड केस लेता हूं, फिर अभी फिल करेंगे इसको। अच्छा 1 2 हो गया, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ 6 नहीं है, और 4 5 जा 20, 2 0 नहीं है, ओके 0 नहीं है। फिर उसके बाद 2 4 आएगा, 2 4 आएगा तो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रहे हैं। थर्ड केस क्या बनेगा, 2 4 2 8, और 2 8 के बाद 3 0 नहीं है, 0 नहीं है। फिर उसके बाद क्या होगा, 3 2 और 3 2, ओके। फिर आगे एक और केस बनेगा, देखते हैं आगे केस क्या बनेगा। नेक्स्ट केस बनेगा केस नंबर 4। 3 2 हो गया, 3 6 होगा नहीं क्योंकि किसका यूज करना है, यूज करना है 1 2 3 4 और 5 का। तो 3 2 हो गया, 3 6 होगा नहीं,
और 4 9 36, 4 10 जा 40 नहीं है क्योंकि जीरो नहीं है। फिर उसके बाद क्या आएगा 40 के बाद 42 होगा क्या, नहीं होगा। 42 नहीं होगा, 44 होगा, नहीं होगा। और 42 44 हो गया। 44 के बाद क्योंकि 44 अगर लेंगे तो रिपीटेशन इस अलाउड हो जाए तो 44 भी होगा, 44 भी होगा। ओके ओके। नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस बनेगा आपका 5 2, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 13 टाइम्स जाएगा। और उसके बाद 52 56 14 6 जा नहीं होगा, इतने 5 केसेस बनेंगे। ओके अच्छा, यहाँ पर कितने आएंगे, इसका यूज इसका डिजिट्स का यूज क्या करना है, हमें 5 का यूज करना है। तो यहाँ पर 5 रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर भी 5, फिर यहाँ पर भी 5, और ये तो 1 और ये भी 1, तो यहां से कितना हो गया 5 रेज टू द पावर 3, सेम एज यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5 और ये भी 1 ये भी 1, तो यहां 5 रेज टू द पावर 3 सेम एज 5 into 5 into 5 और ये 1 1, ये 5 रेज टू पावर 3 हो गया, सेम एज यहां पर भी 5 5 5, ये भी 5 रेज टू पावर 3 सेम एज 5 5 5, तो 5 रेज टू पावर 3, तो कितना टोटल अपना आंसर क्या होगा, सो आंसर विल बी 1 2 3 4 5, 5 रेज टू द पावर 3 into 5 और सॉरी 4 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 4 और 5 रेज टू 4 कितना होता है 625, 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625। तो ये क्वेश्चन आईआईटी 2018 में पूछा था, सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने किया, नोट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, नोट कर लें। सिर्फ केसेस बनाने पड़े और इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी जेईई का क्वेश्चन है, मेंस में पूछा था बेसिकली। मेंस का क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 4-digit numbers divisible by 4 can be formed using the digits 0 1 2 3 4 without repetition, इस बार क्या बोला है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और कितने डिजिट का नंबर चाहिए, 4 डिजिट का नंबर चाहिए। तो ये भी सेम क्वेश्चन है पीछे जैसा। देखो एडवांस क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ये इजी था, सॉरी ये टफ है, थोड़ा सा टफ है, केसेस प्रश्न ही बनेंगे। इस बार क्या विदाउट रिपीटेशन हो रहा है, तो बनाते हैं केसेस। 4 डिजिट का चाहिए, तो 4 डिजिट का कैसे बनाएंगे, लास्ट 2 डिजिट्स को किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से, अभी बताया था। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए सारे। तो यहाँ गया 1 2, सेकंड केस क्या बनेगा, मैं केसेस बना के छोड़ दे रहा हूँ, आपको ही सॉल्व करना है, सिर्फ सभी को ऐड करना है। 1 2 हो गया, 1 6 नहीं होगा, 2 0, यस 2 0 आएगा इस बार, क्योंकि 2 भी है और 0 भी है। उसके बाद थर्ड केस क्या बनेगा, 2 0 के बाद 2 4, हाँ 2 4 आएगा, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है। फोर्थ केस क्या बनेगा, 2 4 हो गया, 2 8 नहीं है, 8 नहीं उसमें। उसके बाद 3 0 भी नहीं है, 3 0 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 3 2। और क्या केसेस क्या बन सकते हैं, और केसेस मैं ऊपर लिख देता हूं।
और केसेस क्या क्या बनेंगे, किसका यूज करना है 0 1 2 3 और 4 का। देखो और केस तो बन सकता है, अच्छा 3 2 हो गया, उसके बाद 4 0 3 6 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों 6 है नहीं यहाँ पर, तो 4 0 ओके। और कोई 4 2 नहीं होगा, 4 4 होगा क्या, हाँ 4 4 नहीं होगा क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो 4 4 नहीं होगा, क्या 5 2 होगा, नहीं होगा क्योंकि 5 तो है ही नहीं वहां पर, और आगे तो होंगे नहीं। अब इनको आप फिल कर दें और सबको ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा इससे आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।